Yes, Jai Shri Shyam to all students and once again welcome back to all. हमने BARC 2023 फिजिक्स के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट था थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और उसमें आपके ये लास्ट क्वेश्चन आज 15 नंबर क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। इसके बाद में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे कि तुम्हारी तरफ से रेस्पॉन्स आ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया करो, अपने फ्रेंड्स को, जूनियर को, सीनियर्स को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, गेट का दीजिएगा, बार का दीजिएगा, यहाँ पे जो सीरीज़ चलाई जा रही है क्वेश्चंस की, उससे आप नए नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का अप्रोच तो सीखोगे। इसके अलावा तुम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट सीखोगे जो कि आपने ड्यूरिंग क्लासेस नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बाकी मैं तो जितनी भी क्लासेस लेता हूँ सब में बताता हूँ ये सारे कंसेप्ट। ठीक है, बाकी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन से हमको सीखने को मिलते हैं, वो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा अभी तक। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में है। क्या है क्वेश्चन? कंसीडर ए सिंगल टॉस ऑफ अनफेयर कॉइन। ठीक है, दिस इज नॉट ए फेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन है। विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, सबको पता है। दैट इज द फेयर कॉइन। ये अनफेयर कॉइन है तो इसका ऐसा हो सकता है ना, सबको पता होगा, सबने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर रेस्पेक्टिवली। द एंट्रोपी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस इज गिवन बाय। ठीक है, तो आपने ड्यूरिंग क्लासेस मैंने पढ़ाया भी है, आपने पढ़ा होगा कि रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंट्रोपिक एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है तुम्हारे पास में, ये आपने पढ़ा होगा। S इज इक्वल टू माइनस के बी, S इज इक्वल टू, ये मैंने प्रूफ भी करवाया था भाई ड्यूरिंग क्लासेस, माइनस के बी समेशन आई पी आई एल एन पी आई अपॉन जी आई। ठीक है, पी आई अपॉन में जी आई, तो डिवीजन रेशियो तो यहाँ पे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो देखो यहाँ पे माइनस के बी, ठीक, पी आई, इसका तुम्हारे पास में क्या बोल रहा है, हेड आने का तुम्हारे पास कितना है 0.75 और टेल आने का 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75 ln 0.75 प्लस 0.25 ln 0.25। ठीक, तो ये वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो ln 0.25 ln 0.75 ये वैल्यू रखोगे। ये वैल्यू आपको देखो दे रखी है यहाँ पे, ये माइनस के अंदर है, ये भी माइनस में है तुम्हारे पास में, तो ये वैल्यू रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.56 kb। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। जस्ट रिलेशन पूछते हैं, डायरेक्टली रिलेशन का फॉर्मूला ही पूछा हुआ है नेट के एग्जाम में, बार के एग्जाम में 2017 या 18 के अंदर यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन मैथमेटिकल का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बार का जो टेस्ट सीरीज है बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, तुम्हारे पास में लॉन्च होने वाला है, तो उसको आप परचेज करके इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं। और ये बार का जो टेस्ट सीरीज होगा वो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के अंदर होगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।